हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कुलदीप कॉन्विवियल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी, हमारा पहला पार्ट था वाराणसी, जिसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हमारा दूसरा पार्ट था अन्योक्ति विलासा, लेकिन यह कोविड-19 की वजह से कट चुका है। तो आइए हम आज अपना तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन हम स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता देना चाहते हैं इस कहानी के बारे में। तो ये कहानी है सिकंदर, पुरु और आम्भी के बीच में। जो पुरु और आम्भी थे, ये हमारे देश के थे और इनका अलग अलग राज्य था। लेकिन पुरु और आम्भी की जब लड़ाई होती थी तो पुरु उसमें जीत जाता था और आम्भी हार जाता था। तो आम्भी अपने हार का बदला लेने के लिए सिकंदर को बुलाया था पुरु से लड़ने के लिए। और सिकंदर जब आए थे तो अपना शिविर लगाए हुए थे और अपने सैनिकों को युद्ध में भेजे हुए थे। वो भी गए थे और युद्ध में जब पुरु को पराजित कर दिया तो वे सिकंदर और आम्भी दोनों बैठे हुए थे और वहीं पर पुरु को ले जाया जाता है। तो आइए अब पढ़ते हैं। इतना शायद कहानी आप जानते होंगे पहले से ही। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्थानम, स्थान। अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलछेंद्र का अर्थात सिकंदर का सैन्य शिविर। शिविर मीन्स जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं उसे शिविर कहते हैं। तो स्थान, वहीं के स्थान की बात की गई है। अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलछेंद्र अर्थात सिकंदर के सैन्य शिविर। अलछेंद्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते, अलछेंद्र अर्थात सिकंदर और आम्भी बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराज अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदी, बंदिनम माने बंदी, पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः माने एक, प्रविशत माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति, यवन सेनापति, यवन सेनापति। जो सिकंदर था वो यवन से आया था और यवन का जो सेनापति था वह बंदी पुरुराज को आगे करके प्रवेश किया। यह एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। सेनापति, अब सेनापति बोलता है, जब सेनापति अंदर प्रवेश किया और तभी बोला, विजेताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराजः एष भारत वीरोऽपि यवनराजम अभिवादते। तो पुरुराज बोलते हैं, पहले सेनापति ने प्रणाम किया, उसके बाद पुरुराज अर्थात पुरु ने, जो बंदी बने हुए थे, पुरु ने कहा, एष भारत वीरोऽपि यवनराजम अभिवादयते। इस भारत वीर, भारत के वीर, इस भारत के वीर का भी यवन सेना, यवन राज को नमस्कार है। अर्थात पुरु ने भी कहा, इस भारतीय वीर का भी यमन के राजा को प्रणाम हो। अलछेंद्रः सापेक्षम अहो, अलछेंद्र अर्थात सिकंदर ने उसके सामने होकर, सापेक्षम उसके सामने, अहो कहो, बंधनगतः बंधन में होते हुए भी, अपि माने भी, बंधन में होते हुए भी, आत्मानम अपने आप को, वीरः वीर, इति ऐसा मन्यसे मानते हो, पुरुराजः पुरुराज। सिकंदर ने कहा उसके सामने, कहो या कहो, बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराजः, पुरुराज ने कहा, यमनराज सिंहस्तु सिंहः एव वने व भवतु पंजरे व। हे यमनराज, शेर शेर ही होता है, एव माने ही, शेर, सिंह एव, शेर शेर ही होता है, वने व भवतु चाहे वन में हो, पंजरे व चाहे पिंजरे में हो। तो पुरुराज ने कहा, हे यवनराज, हे यवन के राजा, शेर शेर ही होता है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। अलछेंद्रः
अलछेंद्र अर्थात सिकंदर ने कहा, किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। लेकिन पंजरस्थः पिंजरे में स्थित शेर न किमपि पराक्रमते। पराक्रमते मतलब आक्रमण, न किमपि माने किसी पर भी नहीं करता है। किंतु पिंजरे में स्थित शेर किसी पर भी आक्रमण नहीं करता है। पुरुराजः पुरु ने कहा, पराक्रमते आक्रमण करता है, यदि अवसरम लभते यदि अवसर पाता है। अपि च यमनराजः और भी यमनराज, बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनं मरणं वापि, चाहे बंधन हो और चाहे मरने की स्थिति हो। जयो वापि पराजयः, जयो माने विजय, चाहे विजय हो, वापि अथवा पराजय, चाहे विजय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, जो वीर पुरुष होते हैं दोनों तरफ से, उभयत्र दोनों तरफ से, समो माने समान होते हैं। वीर पुरुष दोनों तरफ से समान होते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीर की भावना ही उसकी वीरता दिखाती है। अर्थात यदि चाहे वह बंधन में हो, चाहे मरने की स्थिति में हो, यदि वह डरा हुआ है तो वह वीर नहीं दिखाई देता है। अब वीर ऐसे भी नहीं होते हैं कि वह अगर विजय हो गए, जयो चाहे विजय हो जाए तो बहुत खुश ही हो जाते हैं, अर्थात चाहे पराजय हो तो बहुत दुखी भी नहीं होते हैं। उनके चेहरे पर जो भावना दिखाई देती है उसी से उनकी वीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए फिर से देखते हैं। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम चाहे बंधन हो, मरणम वापि चाहे मरने की स्थिति हो, चाहे बंधन हो चाहे मरने की स्थिति हो। जयो वापि पराजयः, चाहे विजय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, वीर पुरुष दोनों तरफ समान होते हैं। वीर भावो ही वीरता, उसकी उस वीर की भावना ही उसकी वीरता दर्शाती है। आंभिराजः, आंभी ने कहा, सम्राट हे सम्राट, वाचाल एव हंतव्यः। यह अधिक, वाचाल मीन्स आपने पढ़ा होगा, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। तो यह बहुत बोलता है। आंभी ने कहा, हे सम्राट, वाचाल एव, यह बहुत अधिक बोलता है, हंतव्यः, इसे मार दो। तो सेनापति ने कहा, सेनापति ने कहा, आदिशतु सम्राट, हे सम्राट आदेश दीजिए। अलछेंद्रः अथ मम मैत्री संधे अस्वीकारणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। तो सिकंदर ने कहा, अथ मम मैत्री संधे, तो मेरी मित्रता की संधि अस्वीकार करने की तुम्हारा किम अभिमतम, क्या मत था पुरुराज। एक बार सिकंदर ने पुरु को एक संधि करने के लिए पत्र भेजा था कि आप हमसे संधि कर लीजिए, तो पुरु ने उससे संधि नहीं की थी। तो उसी को पूछ रहा है, सिकंदर ने पूछा, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकारणे, तो मेरे मित्रता संधि को अस्वीकार करने का, तब माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमत माने राय या मत था। मेरे मित्रता संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या मन था पुरुराज। तो आइए आगे चलते हैं। तो पुरुराजः, पुरुराज, स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए, राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति ही, इसमें चा छिपा, चा मीन्स होता है और। तो स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाने के लिए।
अब सिकंदर बड़े सोच में पड़ गया। जैसे पुरुराज ने कहा कि अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाने के लिए, तो अब सिकंदर ने पूछा, अलक्षेंद्र, सिकंदर ने कहा, मैत्री करने या फिर राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने से भी राष्ट्रद्रोह होता है। पुरुराज ने कहा, आम, हाँ। राष्ट्रद्रोह, हाँ, राष्ट्रद्रोह। यमनराज, एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम माने भारत, राष्ट्रम माने राष्ट्र, बहूनि चात्र राज्यान, बहूनि माने बहुत से, च माने और यत्र माने यहाँ, चात्र, अत्र यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि, तो बहूनि चात्र राज्यान, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। तो हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवाश्च शासकाः, और बहुत से शासक हैं, अर्थात बहुत से राजा हैं, और बहुत से राजा हैं। मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुमिच्छसि, मित्रता की संधि से इसे बांटकर भारत पर विजय करने की इच्छा रखते हो। मित्रता संधि के द्वारा, तान माने इन्हें बांटकर भारत पर जेतुम माने विजय प्राप्त करने की इच्छा से माने इच्छा रखते हो। पुरु ने सिकंदर से कहा था कि क्या मित्रता की संधि से तुम इसे या इन्हें विभाज्य बांटकर भारत पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हो। आम्भिका चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आम्भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात आम्भी ने उससे मित्रता की थी ना, वही बता रहा है। आम्भिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, तो आम्भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, सिकंदर, भारतम एक राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, इति तव वचनम, यह तुम्हारी भाषा, यह तुम्हारा वचन, विरुद्धम माने विरुद्ध है, अर्थात गलत है। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह वचन गलत है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ते, यहाँ तावत राजान, यहाँ के राजा, जनाः माने और प्रजा, च माने और, यहाँ के राजा और प्रजा, परस्परम माने एक दूसरे में, द्रुह्यंत माने झगड़ते रहते हैं। यहाँ की राजा और प्रजा एक दूसरे में झगड़ते रहते हैं। तो अब पुरु के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था। फिर भी पुरु ने कहा, पुरु ने कहा, तत् सर्वम अस्माकं आंतरिकः विषयः, तत् माने यह, सर्वम माने सभी, अस्माकं माने हमारा, आंतरिकः माने आंतरिक, विषय माने विषय, यह सभी हमारे आंतरिक विषय हैं, अर्थात घर की बात है। यह सभी हमारे आंतरिक विषय हैं। बाह्य शक्ति, बाहरी शक्ति का, तत्र माने इस पर, हस्तक्षेप करना, असह्य यमनराज, असहनीय है यमनराज, अर्थात बाहरी शक्ति का इस पर हस्तक्षेप करना असहनीय है। पृथक धर्माः, विभिन्न प्रकार के धर्म, पृथक भाषा, विभिन्न प्रकार के भाषा, भूषा, देखिए इसमें दो चीज़ है, पृथक भाषा, भूषा, विभिन्न प्रकार की भाषा और विभिन्न प्रकार के भूषा माने पहनावा, विभिन्न प्रकार के भाषा और विभिन्न प्रकार की पहनावा होते हुए, अपि माने भी, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, भारतीय माने भारतीय हैं।
विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषा और विभिन्न प्रकार के पहनावा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही और भी, उत्तरत यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव च दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र संततिः। उत्तरत माने उत्तर के, उत्तर तक, उत्तरत यत् उत्तर तक, समुद्रस्य माने समुद्र से, समुद्र से उत्तर तक, हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण तक। उत्तरत यत् उत्तर तक, समुद्र से, समुद्र से, समुद्र से उत्तर तक, अर्थात समुद्र हमारे पश्चिम में है ना, तो उस पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक बोल रहे हैं। तो उत्तरत यत् समुद्र से, समुद्र से उत्तर तक, और हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम और हिमालय से दक्षिण तक, वर्षम तद भारतम नाम, जो स्थान है वह भारतवर्ष है। वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारत है। भारती तत्र संतति और उसकी संतान भारतीय हैं। तत्र माने उसकी, संतति माने संतान, भारतीय माने भारतीय, और भारतीय उसकी संतान हैं। अलछेन्द्र, अलछेन्द्र अथ में विजय, भारत विजय दुष्करः, तो इसका मतलब मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरुराजः, पुरुराज ने कहा, न केवलम दुष्करः, न केवल कठिन ही, असंभवो अपि, बल्कि असंभव भी है। न केवल कठिन, न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। अलछेन्द्रः सिकंदर, सरोषम बड़े क्रोध के साथ, दुर्विनीत दुष्ट, दुर्विनीत में दुष्ट, किम न जानसि क्या नहीं जानते हो, इदानीम इस समय, विश्वविजयिनः विश्वविजयी अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तते, अलछेन्द्र के आगे खड़े हो। दुष्ट क्या नहीं जानते हो, इस समय विश्वविजयी अलछेन्द्र के सामने खड़े हो। पुरुराजः जानामि, पुरु ने कहा, जानामि जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्यम एव यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज। पुरु ने कहा, जानता हूँ लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज। भारतीयाः सर्वं गीतायाः संदेशं न विस्मरामः, भारतीयाः वयं गीतायाः, भारतीय अपने गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलछेन्द्र, अलछेन्द्र ने कहा, कस्तावत गीतायाः संदेशः, कैसा गीता का संदेश। पुरुराजः, पुरुराज ने कहा, श्रूयताम सुनो। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं। तो पुरु कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो इसका अर्थ देखें, हतो वा प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि माने प्राप्त होगा, हतो माने मरने पर, मरने पर प्राप्त होगा स्वर्गम, स्वर्ग। तो यहाँ पर गीता की बात बता रहे हैं, जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीवित रहने पर, भोक्ष्यसे माने भोग करोगे, महीम माने पृथ्वी का, और जीवित रहने पर पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ, इसलिए उठो, कौन्तेय, कौन्ती पुत्र, इसलिए उठो कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चयः, और
युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो आइए देखते हैं फिर से। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा और जीवित रहने पर पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ, तो उठो। कौन्तेय माने कुंती के पुत्र, युद्धाय माने युद्ध करो, कृत युद्ध करो, निश्चय निश्चित, और निश्चित होकर युद्ध करो। अलछेंद्र सिकंदर ने कहा किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर। अलछेंद्र ने कुछ सोचकर कहा, अलम तव गीतायाः, बंद करो अपनी गीता को। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम मेरे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि माने कहो, कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार करूं, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। पुरुराज ने कहा, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा कि यथैकेन जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलछेंद्र ने पुरो वीर भावेन हर्षता, पुरु के वीरता की भावना से प्रसन्न हो गया। पुरु के वीरता के भावना से प्रसन्न होकर। साधु नूनम वीर असि, धन्यम तम धन्य ते भारत भूमि। साधु वीर, हे वीर साधु, तुम धन्य हो। नूनम वीर असि, सत्य में तुम वीर हो। धन्यम तुम धन्य हो। धन्या ते भारत भूमि, और तुम्हारी भारत भूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति की ओर देखकर, उद्देश्य माने देखकर। कौन? अलछेंद्र बोल रहा है तो वही तो देखेगा। तो सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य माने आदेश दिया, सेनापति को आदेश दिया। सेनापति ने कहा, सम्राट जी सम्राट। अलछेंद्र सिकंदर ने कहा, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय माने मुक्त करना। तो वीरस्य पुरुराजस्य, वीर पुरुराज के बंधनानि माने बंधनों को, मोचय माने मुक्त कर दो। वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, जैसा कि सम्राट की आज्ञा। सेनापति ने कहा जैसे सम्राट की आज्ञा हो। अलछेंद्र एकेन हस्तेन, अलछेंद्र माने सिकंदर ने, एकेन हस्तेन माने एक हाथ में, पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ में पुरु और दूसरे हाथ में आंभिकस्य, आंभी के हाथ को गृहीत्वा माने लेकर, अपने एक हाथ में पुरु का और दूसरे में आंभी का हाथ लेकर, वीर पुरुराज सखे आंभी और मित्र आंभी, वीर पुरु, और जब उसका हाथ पकड़ लिया दोनों लोगों का, तो कह रहा है सिकंदर कि हे वीर पुरु सखे आंभी और मित्र आंभी, इतम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस पर, परम माने परस्पर, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस अवसर पर हम सभी समान मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, चलो इस समय मित्रता के उत्सव का संपादन करें, अर्थात स्टार्ट करें। चलो हम मित्रता के उत्सव को मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, इसके बाद सभी चले जाते हैं। तो
आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।